नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। चंद अहम पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहता हूं अपने मेहमानों के सामने एंड देन फिर उसके बाद उनसे बात करेंगे। एक तरफ मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, बदतरीन, अभी तक बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है और अहम तरीन तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर तबाही की तरफ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे अहम शहर जो मुआशी हब है, जो मिनी पाकिस्तान है, वो भी तबाही के दहाने पे खड़ा है। कोई इस शहर को ओन करने को तैयार नहीं है। कराची के ताजिर और बिजनेसमैन और कारोबारी हजरात को अब कराची के मुकामी सियासी लीडर या हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। इनका मुतालबा अब जनरल आसिम मुनीर से है कि वो इसको बचाएं, कराची को बचाएं। चेयरमैन नैब भी इकरार करते हैं कि कराची के कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है कि बड़ी नाइंसाफ़ियों के बावजूद वो डटे हुए हैं। बदतरीन हादसा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात कराने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में यकीनन लेटर भी लिखा जा चुका है चीफ जस्टिस को। जबकि एमक्यूएम का मुतालबा है कि वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची इस्तीफ़ा दें। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का कहना है कराची जो पाकिस्तान का मुआशी हब है और मिनी पाकिस्तान है, इसकी तबाही के ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी है। अब ये मुतालबा भी ज़ोर पकड़ रहा है, कराची को सूबा बनाया जाए या वफाक के हवाले किया जाए। अब इस सिलसिले में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की डिमांड भी मौजूद है। इसके साथ साथ ताजिर, कारोबारी हजरात, मुकामी लोग, इनकी भी स्टेटमेंट सामने आ रही है। लेकिन जो एक बड़ी स्टेटमेंट आई है और वो आई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर राना सनाउल्लाह की कि कराची को वफाक के हवाले किया जा सकता है। इस पर अपने मेहमानों से हम राय लेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान। आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मौला बख्श चांडियो साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल मौजूद है सिंध में और सिंध में वो मुसलसल हुकूमत में तो मौजूद है, अब तो उनका मेयर भी है। लेकिन फिर क्या ऐसी बात है कि कराची को कहा जा रहा है जो मुआशी हब है, जो पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू देता है, सिंध को 85% से ज़्यादा देता है, आज उसके मुकामी लोग, कारोबारी लोग, ताजिर लोग और बिजनेसमैन ये मुतालबा कर रहे हैं कि कराची तबाह हो रहा है, इसे बचाया जाए। तो सर, आप हुकूमत में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपकी, आप समझते हैं कि वाकई कराची के हालात ऐसे हो गए हैं कि सब सियासत हो रही है कराची के ख़िलाफ़, क्या कहते हैं? मैं पहली बात तो मानता हूँ कराची में मसाइल हैं, कराची के लोगों को भी परेशानियाँ हैं। कराची को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतनी हुई भी नहीं है, लेकिन इसका पूरा जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, अभी हुकूमत में मुसलसल हुकूमत है, कितने साल एमक्यूएम की हुकूमत रही है, मामले तो सब मकामी हुकूमत के मामले आते और वजारत हमेशा मकामी मामला के लिए एमक्यूएम ने क्या किया? एमक्यूएम ने उनके लिए क्यों नहीं कहा गया? फिर हमारे लिए क्यों कहा जा रहा है? पीपल्स पार्टी आई है तो क्यों कहा जाए? उनका भी मेयर था, उनकी भी हुकूमत थी, उनके भी वजीर थे और ये महकमा जहाँ जो शोर शराबा हो रहा है वो था ही एमक्यूएम के पास। लेकिन मैं इल्ज़ाम बाजी की बात नहीं करता, लेकिन ये साजिश है, सब तरफ से आवाज़ आकर ये लिसानी आवाज़ है, ये इलाकाई सोच किया है, ये लिसानी सियासत की आवाज़ें आने आ रही हैं कि मरकज़ के हवाले करो, सूबा बनाओ। सब तरीक़ेकार हैं कानून के मुताबिक, अगर वो तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे किसको इतराज़ होगा?
वो अख्तियार करें ना, आए अगर आप सिंध असेंबली में हैं से ले सकते हैं करारदाद सिंध असेंबली से तो करें। बाकी जमायत इस्लामी, ये जमायत इस्लामी तो पाकिस्तान और सिंध में तबाही की जिम्मेदार है। सियासत में कत्लेआम खूनरेजी तो जमायत इस्लामी ने शुरू करवाई, एमक्यूएम तो बाद में आई कि खुद पारसा बन गए। हम तो जानते हैं उनको, उनकी सियासत क्या है, तरीक़ाकार क्या है। लेकिन मैं मानता हूं मसाइल हैं। मसाइल का मतलब क्या होगा? सूबा अलग कर दें। कितने फसाद लाहौर में हुए हैं, कितने गैर मुस्लिमों के साथ ज्यादतियां हुई हैं पंजाब में, किस अंदाज से औरतों की तौहीन होती है पंजाब में। पंजाब को तो मरकज के हवाले नहीं करने की बात करते हो, उधर तो ऐसी कोई तब्दीली की बात नहीं करते हो। सिंध में खास तौर पे करना चाहते हो, सिंध को टुकड़े करना चाहते हो, सिंध को तकसीम करना चाहते हो। आपकी पॉलिसी वही है, ये कामयाब नहीं होगी। मसाइल के लिए बातचीत हो सकती है, वो करें ना। नुमाइंदे हैं, आप भी एमक्यूएम को नुमाइंदा समझते हैं, जीत कर आते हैं तो आ जाए। पीपल्स पार्टी में नुमाइंदा, बैठ के बातें करें। पहले भी आपने जमायतों में बातें की हैं। हर हुकूमत में एमक्यूएम शरीक है। कौन सी हुकूमत है जिसमें एमक्यूएम शरीक नहीं है? हर हुकूमत में, और इंतहाई पावरफुल होकर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब कोई उन पर मुसीबत आती है तो सूबा अलग कर दो, सिंध को अलग कर दो, सिंध को तोड़ दो, इंतजामी बना दो इलाका। यार ये बातें से बेकार हैं, इनसे मसाइल हल नहीं होंगे। खुले दिल से कहें हम सिंध के रहने वाले हैं, सिंध के बेटे हैं, उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, बैठ के बात करें, सिंध के नुमाइंदों से बात करें, दूसरी पार्टियों से बात करें। दुनिया का कौन सा मसला जो बातचीत के जरिए हल नहीं हो सकता? कौन से मसाइल हैं जो हल नहीं हो सकते हैं? हम तो उनसे बातचीत से इनकार नहीं करते, अब तो बात करेंगे, हम तो करते भी हैं। आपको हर दौर में हुकूमत में हमारे साथ भी आप शरीक रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ भी शरीक रहे हैं। आखिरी दिनों में आकर आप इख्तिलाफात बढ़ाते हैं। उसूलों की सौदेबाजी नहीं होगी, हमारे हुकूक की बात है, आप हुकूमत से अलग हो जाते हैं। अभी आपका ये जो तरीक़ेकार है ना सियासत का और लड़ाई करने का, इससे सब लोग वाकिफ हो गए हैं। इसका कोई असर नहीं हो रहा है, नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं, बात दोहराता हूं, उर्दू बोलने वालों को जितना नुकसान एमक्यूएम ने पहुंचाया है उतना किसी जमात ने नहीं पहुंचाया। सच्ची बात तो ये है, जो वक्त आएगा जो देखा जाएगा। लेकिन सिंध का बच्चा बच्चा इस मसले पर मुत्तहद है, जमायतों का कोई फर्क नहीं है। जमायतें हमें इसलिए नहीं बनाई कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे, भले जमायतें हो, उनके मंशूर हैं अपने, लेकिन सिंध के इत्तेहाद पर, सिंध की वहदत पर तमाम सिंध की जमायतें, सिंध के लोग मुत्तफिक हैं। उसमें कोई जमायत का फर्क नहीं है, किसी जबान का फर्क नहीं है। ये बताएं, अच्छा सेनेटर साहब, हम उसको सिंधी समझ। मौला बख्श चांडियो साहब, मौला बख्श चांडियो साहब एक मुतालबा और भी किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, और उनका बड़ा मुतालबा सामने आया, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला अपनी नाअहलियत पर और वज़ीर इत्तलात और जनाब मेयर फौरी तौर पर इस्तीफा दें। तो ये मुतालबे को आप कैसे देखते हैं? ये तो ज़ाती गुस्सा है ना। आप देखें, वो इन्हीं पर बोलते हैं, हमेशा इन तीनों पर बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात उनको जवाब देते हैं, उनसे मुकाबले में बातचीत भी वज़ीर इत्तलात करते हैं। जाहिर है वो कामयाब वज़ीर इत्तलात हैं, वो बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर से आपको इख्तिलाफ है, और बड़े अरसे से इख्तिलाफ है, रूह में बिछाए बैठे हो आप। चीफ मिनिस्टर को, अब्दुल्ला शाह के बेटे को भूले नहीं हो। अब्दुल्ला शाह के बेटे के साथ भी आपकी वही तरीक़ेकार है। मैं किसी जाती मामले में नहीं जाता, मैं कहता हूं आए, बैठे, खुद को सिंध का बाशिंदा समझे, सिंध का बेटा समझे, उर्दू बोलने वाला सिंधी समझे, आए बातचीत करते हैं। जो मसाइल है वो मसाइल हल करेंगे, जो भी हल निकला, जो भी मुत्तफिका हल होगा इनके ठीक है, वो सब करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं आइन के तहत जो होगा वो होगा, तो आइन के तहत 140 जवाब मैं मांगूंगा आगे चल के कि आइन में 148 और 149 है, जिसके तहत मरकज़ कराची को या किसी सूबे को या किसी शहर को अपने इख्तियार में ले सकता है। मैं आता हूँ हैदराबाद रिजवी साहब की तरफ। हैदराबाद रिजवी साहब, मौला बख्श चांडियो साहब की आपने बात सुनी, आपका मुतालबा एक तरफ है कि इनको
इन लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। दूसरी तरफ आपका मुतालबा ये है कि कराची को वफाक के हवाले करो या कराची को सूबा बनाओ। क्या वाकई कराची के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब आप ये फ़ैसला कर चुके हैं कि बल्कि आप एक तहरीक भी शुरू करने वाले हैं? क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, देखिए, नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स पाकिस्तान में बनाए जाना, ये पाकिस्तान का एक कौमी सब्जेक्ट है और इसमें बिलखुसूस सिंध के हवाले से बात नहीं कर रही MQM, बल्कि MQM का पहले ही से ये मौक़िफ़ रहा है, 2 दहाइयों से पहले भी, कि पाकिस्तान में नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का, जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में ये कहा कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो बहुत संगीन हैं और उन संगीन इश्यूज़ को डील करने के लिए पाकिस्तान में ज़रूरत इस अम्र की है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस मॉडल को बेहतर किया जाए। जो मौजूदा गवर्नेंस मॉडल है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को खातिर खा नताइज या वो समरात देने में कामयाब नहीं है कि जो पाकिस्तान से हासिल होने चाहिए थे इस मॉडल से पाकिस्तान को। अब सारी दुनिया में जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं, अगर आप उनको सामने रखें, सारी दुनिया में ना जाएं, आप अपने अतराफ में ही देखें। एक हमारा हमसाया मगर दुश्मन मुल्क है, एक हमारे ऊपर हमारा आयरन क्लैड फ्रेंड है, चाइना है, फिर आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, फिर ईरान को देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए। ये तमाम ममालिक वो हैं और सारी दुनिया में, और अगर आप मज़ीद फैलते चले जाएं तो सारी दुनिया में आपको पता चलेगा कि जितने बड़े इंतज़ामी यूनिट्स हम पाकिस्तान में लिए बैठे हैं, वो मॉडल दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। सारी दुनिया छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट्स में अपने आप को तरतीब देकर पर यूनिट जीडीपी को इवैल्यूएट करता है। चाइना तो वो मुल्क है जहां पर यूसी जीडीपी इवैल्यूएट होता है और वहां हर यूसी लेवल पर ये मुकाबला होता है, एक टाउन की यूसी लेवल पर, कि कौन अगले 4 या 5 सालों में, जितना भी उनका बल्दियाती हुकूमत का टाइम होता है, कि कौन अपनी जीडीपी को पर यूसी ऊपर लेकर गया है। यहाँ हम पता नहीं उसी घिसे पिटे बेरौनक बेनतीजा एक सिस्टम में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर हम जो है वो ये समझते हैं कि अगर इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम हो गए तो ज़मीन तकसीम हो जाएगी। ज़मीन तकसीम नहीं होती। पाकिस्तान का एक माशाल्लाह जोग्राफिया है और हमारे मुहाफिज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तगड़े हैं। अभी इंडिया को धूल चटाई है मई 10 तारीख को हमने इतनी तारीख साज फतह हासिल हुई हमें, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मरून मिन्नत। तो पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील नहीं होने जा रहा, बल्कि पाकिस्तान में असर 9 इंतज़ामी यूनिट्स की तरतीब ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आखिरी मर्तबा जो पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट्स की तरतीब दी गई थी वो सन 70 में एक आमिर के कलम से LFO के जरिए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान को 4 सूबों में तकसीम किया गया था, जो गैर आईनी और गैर कानूनी था, मगर लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया। तो अब अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देख कर अगर ये मुतालबा है 2-3 दहाइयों से कि पाकिस्तान की मईशत को अगर बेहतर करना है तो आपको नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने होंगे, मेरे नज़दीक इसमें कोई गलती नहीं है। और पिछले 2 दहाइयों से बड़ी बदनसीबी हैदर अब्बास रिजवी साहब,
हैदराबाद रिजवी साहब, देखें आपने अभी एक जुमला कहा, चलें सूबों की तो डिमांड काफ़ी अरसे से थी, लेकिन आपने कहा कि हम जो हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर सिंध के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो आप कराची को वफाक के हवाले से आपके लीडर्स ने बाज़ाब्ता बाहर आकर ये ऐलान किया है, और जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये हो सकता है, और राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, और ज़ाहिर है वो उनकी स्टेटमेंट अपनी नहीं होती, यानी मरकज़ी हुकूमत भी इसके लिए तैयार है, लेकिन मुतालबा आपका है। और इसके साथ साथ फिर लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया, जो बिजनेसमैन हैं, जो आपके ताजिर बरादरी है, उन्होंने भी आपके इस मुतालबे के ऊपर मुतालबा किया कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए, कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए। तो पाकिस्तान के दीगर किसी शहर में किसी सियासी जमात की ये डिमांड नहीं है, माँ सवाए आपकी, वो भी सिंध में कराची को सुबह मरकज़ बनाने की, यानी वफाक के हवाले, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 148, 149 उसकी सब क्लॉज 4 रियासत पाकिस्तान या वफाक पाकिस्तान को ये इजाज़त देती है कि वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर जो है वो वफाकी हुकूमत को लागू कर सकती है। तो लिहाजा पहली बात तो यह है कि ये मुतालबा गैर आइनी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये गैर आइनी मुतालबा है तो वो आइन को पढ़ ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा। अब अगर उसको पाकिस्तान के आइन पर कोई शिकायत है या कोई उसको पाकिस्तान के आइन से प्रॉब्लम है, तो हम फिर जाहिर है कि उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आइन हमारा बनाया हुआ नहीं है, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में बनाया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर कराची की जो सूरत हाल है, कराची पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद शहर है, ये कौमी शहर है। पाकिस्तान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर मैं ये कहूँगा कि कराची ही पाकिस्तान है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो कराची के चारों तरफ जो कुछ है वो तो मोहब्बत का फैलाव है। कमाता कराची है, चलता पूरा पाकिस्तान है जोग्राफिया में। तो कराची की बहुत स्ट्रेटेजिक हैसियत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान भर के लोगों की एक बड़ी तादाद कराची में आबाद है। कराची की आबादी 4 करोड़ है। कराची पाकिस्तान की मईशत में 70% कंट्रीब्यूट करता है और सिंध की मईशत में 98.5% कंट्रीब्यूट करता है। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जब से सिंध हुकूमत कायम हुई है और बिला शिरकत गैर कायम हुई है, पिछले 15 सालों में जो सिंध हुकूमत को पैसे मिले वफाक से वो 25,000 अरब रुपए हैं। 25,000 अरब। अब पूरे सिंध में 25,000 अरब रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए, आज तक मुझे तो कोई एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिखा सका, बार बार मुतालबा करने के बावजूद भी, कि भाई कोई एक तो ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दो जिसके बुनियाद पर तुम ये कह सको कि भाई 25,000 अरब रुपए जायज जगह पर लग गए। करप्शन, बदउनवानी, नाअहली की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची का इस हिस्सा 25,000 अरब रुपए में से 3,400 अरब रुपए कराची को मिलने चाहिए थे, जो यानी 600 अरब रुपए सालाना। उसके बदले में 60 अरब रुपए सालाना भी कराची को नहीं मिला। अब कराची जिस सूरत हाल से 2-4 है, खुदा ना खास्ता कराची इसी रफ्तार से बर्बाद होता रहता है, तो कराची बर्बाद नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है। तो 2 दिहाइयां मेरे ख्याल से बहुत काफी होती हैं इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि सिंध हुकूमत जिस तरीके से कराची को चला रही है, असल में वो पाकिस्तान को तबाह कर रही है कराची को तबाह करके। मैं आता हूं जनाब इमरान इस्माइल साहब की तरफ। इमरान इस्माइल साहब, आप भी सूबे सिंध के गवर्नर रहे हैं, कराची में आपने सियासत की है। आप इन दोनों हजरात जो कि
किसी न किसी सूरत में कराची का हिस्सा रहे हैं हुकूमत में माजी में और आज भी है। क्या समझते हैं सर कि कौन वाकई कराची की तबाही हो चुकी है और अब ये मुतालबा जो ज़ोर पकड़ रहा है कि सूबे का या वफाक का, आप इसको कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आपने आज एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ इशारा किया है और ये प्रोग्राम आपने रखा है और ज़ाहिर कराची के जो करता धरता हैं उनको आपने बुलाया भी है, जो रहे हैं या हैं। और मेरी दरख्वास्त होगी अपने तमाम दोनों दोस्तों से कि इस जो बहस है या जो मसला है इसको लसानी रंग ना दें, क्योंकि इसको लसानी रंग देंगे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे और ये लसानियत का मामला है भी नहीं। हम हर मसले में कभी रिलीजियस मामला उठा देते हैं, कभी लसानियत का मामला उठा देते हैं और मसाइल से दो चार ही रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब सिंधी हैं और उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं। ज़ाहिर है हम पैदा यहाँ पे हुए, पले बड़े यहाँ पे, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें यहाँ पे हैं, हमने भी यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है। तो हम कैसे सिंधी नहीं है? अगर कोई हमें कहता है कि हम सिंधी नहीं है तो हमें उस पर एतराज़ है और उसको अपनी करेक्शन करनी चाहिए कि हम सिंधी हैं। और जाहिर है कि हम सिंधी ज़बान पे शायद अबूर ना हो, लेकिन हम सिंध में पैदा हुए हैं, सिंधी हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये कि MQM कराची में इक़्तिदार में बहुत अरसे तक रही और बहुत पावरफुल जमात MQM कराची की रही और MQM से जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो कराची को ठीक करेगी, वो चाहे बहालत मजबूरी नहीं कर सकी या उनकी नीयत ठीक नहीं थी, कराची को ठीक करने की नीयत नहीं थी या उनके पास फंड्स नहीं थे, ये वो हैदराबाद भाई ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मैं तो अपना बाहर से बैठ के कतारसिस या एनालिसिस आपको दे सकता हूँ। और सिंध में हुकूमत हमेशा पीपल्स पार्टी की रही और पीपल्स पार्टी ने भी कराची की तरफ तवज्जो कभी नहीं दी। हमने कराची में जो काम होते हुए देखा वो पहले मुस्तफ़ा कमाल से पहले हमने नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब के दौर में देखा और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में देखा और दोनों ने ये काम किए डिक्टेटरशिप में। क्योंकि जब भी हमने देखा है डिक्टेटरशिप होती है तो असेंबलियाँ गायब हो जाती हैं और थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट को बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है। मेयर ऑल पावरफुल हो जाता है, उसके डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब के साथ मरासिम होते हैं, उसको पैसे मिलते हैं और वो डिलीवर करता है। तो इन दोनों हजरात ने डिलीवर किया। मैं समझता था कि जब मुर्तज़ा वहाब मेयर बने कराची के, तो मैं समझता था कि क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के ब्लू आइट बॉय हैं, सेकंड जनरेशन इनटू पीपल्स पार्टी हैं, थॉरोब्रेड कराचीआइट हैं। वैसे तो मैं हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी और मैं समझता हूँ कि वो भी एक पढ़े लिखे कराची के रहने वाले हैं। वो मैं तो उनको कराचीआइट मानता हूँ कि वो कराचीआइट हैं, सारी ज़िंदगी कराची में उन्होंने गुजारी, तो वो भी कराचीआइट हैं और बाकी दोस्त भी, हम सब जो कराची में रहते हैं, घर हैं, फैमिलीज हैं, सब कराचीआइट हैं। तो वो मैं समझता था कि इनकी इक्वेशन बड़ी अच्छी है चीफ मिनिस्टर की और मुस्तफ़ा वहाब की। मुस्तफ़ा वहाब कैसे मेयर बने उसको छोड़ देते हैं, हम उस सियासत में नहीं जाते एक तरफ। लेकिन जब बने तो मुझे उम्मीद थी कि ये कराची के लिए कुछ करेगा। बट इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुस्तफ़ा कमाल के बाद जितने भी आज तक हमें मेयर्स मिले, इवन वसीम अख्तर इसी को रोता रहा कि जी मेरे पास जितने पैसे आते हैं तनख्वाह में चले जाते हैं, मेरे पास तो है कुछ नहीं, वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, टैक्स मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं तो बस एक पोस्टमैन हूँ कि वहाँ से पैसे आए और उधर तनख्वाह में चले गए, मेरे पास तरक्याती बजट नहीं है। अब यहाँ पे वो रोना नहीं होना चाहिए था कि जो तरक्याती बजट नहीं है, क्योंकि तरक्याती बजट सिंध गवर्नमेंट ने देना है, अपने मेयर को देना है, उसके ज़रिए उन्होंने कराची में काम कराना है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आज भी कराची गटर के ढक्कन, टूटी फूटी सड़कें। कराची में आप अगर मेन शहरों पे निकल जाएं तो आपको दोनों इतराफ में नज़र ऐसा लगता है कि जंग अभी ख़त्म हुई है, यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है उसका, या कचरा मिलेगा या मलबा मिलेगा, या गटर के आपको वहाँ पे गटर बहते हुए मिलेंगे, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। जो हमारे दोस्त पंजाब से या KPK से आते हैं वो आके हमें कहते हैं कि यार तुम लोग तो बहुत ही अबतर ज़िंदगी गुजार रहे हो, बहुत ही अजीब सूरत हाल में तुम लोग रह रहे हो, अब तो मामला बदल गए। और हमारा भी सबका इत्तेफाक होता है इस्लामाबाद जाने का या लाहौर जाने का या पेशावर जाने का, तो वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ हालात हैं, सड़कें बहुत बेहतर हो गई हैं,
इन्वायरमेंट अच्छा हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली कराची उसी बात को अब आज तक रो रहा है कि खुदा के वास्ते मुझसे कोई मोहब्बत करने वाला तो हो, यहाँ पे कोई तो हो जो मेरी तरफ देखे। ये गोल प्लाजा का सानिया, ये आप क्या समझते हैं? ये SBCA में जो लोग बैठे हुए हैं वो माँ सिवाय रिश्वत के कोई काम नहीं करते। जहाँ 2 फ्लोर की बिल्डिंग बननी होती है वहाँ 4 फ्लोर की बनवा देते हैं। कच्ची फाउंडेशंस के ऊपर वो ऊपर 2-2 फ्लोर डाल देते हैं। ये पूरे कराची में हो रहा है। मैं आपको साथ चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ चलें, मैं आपको घुमाता हूँ कराची में। अब एक ही गाड़ी में जाते हैं हम चारों हजरात, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन आज भी हो रही है। ये पूरी की पूरी बलोच कॉलोनी जो है, इसके अंदर 2 फ्लोर का इजाज़त है, 5-5 फ्लोर के मकान लोगों ने बनाए हुए हैं। पहले 2 फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद कंप्लीशन लेते हैं, 3 फ्लोर की छतें और डाल देते हैं। SBCA में आप पैसा चलता है, आप जाएं, प्राइम पोस्टिंग्स हैं वहाँ पर, वहाँ से अरबपति होकर निकलता है आदमी को, कंगला नहीं निकलता वहाँ से। सो ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हम मिन्नतें करते हैं, हम इनकी तरल्ले करते हैं कि खुदा के वास्ते कराची की तरफ देख लें, कुछ कर लें, हीले बहाने। मुझे टैंकर यहाँ से गुजरा था इसलिए उससे डिवाइडर का ढक्कन टूट गया, इसलिए बच्चा अंदर गिर के मर गया। कब तक ये झुंझुनों से आप बहलाएंगे हमें कराची को? क्यों नहीं हमारी सड़कें बनती? क्यों नहीं हमारे गटर के ढक्कन लगते? क्यों नहीं ठीक होता? क्यों कराची सरसब्ज़ शादाब नहीं होता? क्यों कराची के अंदर ये बदमाशी चलती है कि ये फलाना सिस्टम, दिमका सिस्टम चलता है कराची के अंदर? वाई? हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? इसी से आवाज़ार होके लोग देखते हैं वफाक की तरफ। और इंतज़ामी यूनिट्स या मज़ीद सूबे बनने में कोई हर्ज नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी बनने चाहिए, बलूचिस्तान में भी बनने चाहिए, KP में भी बनने चाहिए और सिंध में भी बनने चाहिए। क्यों नहीं बन सकते? जब बात आती है तो जी हम इसको हम डिवाइड नहीं कह रहे कि डिवाइड कर रहे हैं। एक अपर सिंध का हो जाएगा, एक लोअर सिंध का सूबा हो जाएगा। मेजॉरिटी तो आप ही की है, आप ही दोनों पार्टियां वहाँ पे सिंध में होती हैं ज़्यादातर। तो करें, आप इसमें हुकूमत करें, अपने अपने चीफ मिनिस्टर बनाएं, काम करें। हो सकता है पीपल्स पार्टी के 2 चीफ मिनिस्टर बन जाए, अपर सिंध और लोअर सिंध के, या कुछ और नाम रख लें, कोई और तरीका कर लें। क्योंकि मेयर को तो आपने पावरफुल करना नहीं है, कि आपने तो काम लेना नहीं है 3rd टियर गवर्नमेंट से। आप हर चीज़ अपने हाथ में रख के बैठना चाहते हैं और उसके बाद भी आप चलें, आप कर लें, उसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया। कराची डिटेरियोरेशन की तरफ है। जो खूबसूरत कराची की तस्वीरें आज भी हमें 70 की दहाई की, 65 की दहाई की, 65 से 70 की दहाई के दरमियान आप देख लें, पाकिस्तान बनने के बाद से कराची वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। लोग पंजाब से कराची देखने आए थे, घूमने आते थे, देखने आते थे कि कैसा एक वाइब्रेंट शहर कैसा होता है। अब तो ये बेचारा सिसक रहा है, बिलक रहा है। आज भी जो गोल प्लाजा का सानिया है, इसके अंदर आप देख लें कि ये अभी भी जो इसमें फायर ब्रिगेड्स काम कर रही हैं, 50 फायर ब्रिगेड मैंने वज़ीर आज़म से लेकर दी थी जब मैं गवर्नर था। अगर ये 50 भी ना होती तो उसका तो बिल्कुल ही डब्बा बजा हुआ है। अभी आप चले जाएं, यहाँ पे और भी मार्केट्स हैं कराची के अंदर जो गोल प्लाजा से भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल रखती हैं। एक खुदा ना खास्ता एक माचिस की तीली लगने की देर है कि वहाँ पे भी इसी तरह की भयानक हौलनाक चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें कौन करता है? यही सिंध गवर्नमेंट के इदारे करते हैं ना। यही पैसे लेके वहाँ पे लोगों से रास्तों के अंदर दुकानें बनवाते हैं, फायर एग्जिट बंद कराते हैं, कोई फायर का पहचानने वाला नहीं है। 36 एजेंसियाँ हैं, 1 मिनट आपका लूँगा सर, 36 एजेंसियाँ हैं जो चेक करती हैं आगे चीज़ों को, 36, और वो 36 सिर्फ पैसा लेने के अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, मैं आगे चलूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा अपने मेहमानों के पास आते हैं, उनकी राय दोबारा। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे पास तीनों मेहमानों के लिए 5-5 मिनट है। मैं मौलाना बख्श चांडियो साहब की तरफ आता हूँ। मौलाना बख्श चांडियो साहब, 3 सवाल आपके सामने रख देता हूँ। एक सवाल तो ये है, 2 पूछा गया है आपसे। एक तो ये है कि 25,000 अरब जो पैसे आए हैं, आपको मिले हैं, वो कहाँ खर्च हुए? वो पूछ रहे हैं कश्मीर से कराची तक, चाहे वो नवाबशाह हो, दादू हो, सखर हो, मीरपुर ख़ास हो, थर हो, कहाँ खर्च हुए हैं? एक तो उसका जवाब दीजिए। दूसरा, आप ज़रूर ये बताइए कि वो कहते हैं कि आइन में मौजूद है 148, तो अगर मरकज़ लेता है कराची के हालात के पेश नज़र, और वो कह रहे हैं कि 2/3 से आपकी नाअहलियत नज़र आ रही है, हैदराबाद रिजवी साहब कह रहे हैं, तो 148 तो आइन में है,
तो क्या आइन के तहत आप राज़ी हैं इस पे? तीसरा ये है कि आप पंजाब में सूबे बनाने के ऊपर तो राज़ी हैं, बिलावल भुट्टो का भी बयान है, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत के भी स्टेटमेंट है, लेकिन सिंध में आप सूबा बनाने के लिए तैयार नहीं, तो कोई ख़ास फ़र्क है इसमें? क्या कहेंगे सर? आपके पास 5 मिनट है सर। मेरा ख्याल है मैं कितनी भी कोशिश करूंगा आपके 3 सवालों का जवाब 5 मिनट में तो नहीं दे सकता, तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, मेरा मकसद वाज़ेह नहीं होगा, मेरा बात करना ही बेकार है। अब 5 मिनट में क्या बोलूंगा आप बताएं भला? अभी आप भी बादशाह हैं, इतने आप बोले हम आपको दूसरा टाइम भी दे दें, हम नहीं दूसरे टाइम की बात चले, आप जो भी जवाब जिस किस्म के सवाल पूछते हैं जवाब की बात है नहीं। गवर्नर साहब हमारे साबिक़ है, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी काफ़ी बातें दुरुस्त है, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं करता। चंद बातें हैं जिनसे, जैसे वो आज़ादी से बोल रहे हैं कि सूबे बनाए जा सकते हैं, बनाए क्यों नहीं जा सकते, लेकिन अगर नीयत सिर्फ इंतज़ामी सहूलियात देने की हो तो फिर कौन एतराज़ करेगा? कालाबाग का इशू ऐसे ही आपने ख़राब करवाया है, उठा के सियासी बना दिया, अभी कोई सूबा राजी नहीं है उस पर। यह भी मामला ऐसा ही है। अगर सिर्फ इंतज़ामी बातचीत है तो आप सिंध के सूबे के जो नुमाइंदे बैठे आपस में बातचीत करें, तमाम सियासी पार्टियां बैठ के बात कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? लेकिन जो मौक़िफ़ रखते हैं, जिस अंदाज से तरीक़ेकार है, जो एमक्यूएम का, ये सारी आग लगाई एमक्यूएम की हुई है। चलो हैदराबाद अभी नहीं है एमक्यूएम के, उस पुरानी एमक्यूएम को छोड़ो, लेकिन वो सारी तबाही तो आप लोगों ने खुद की है। बरस कितना कत्लेआम हुआ, जिसका जितना ये एक बाजार को आग लगी है, इतना बड़ा इंसानी नुकसान हुआ है, हम उसमें रो रहे हैं। हम उसको इंसानी रख के नहीं देखते, हम उनको इंसानों का जाना देखते हैं, अहले सिंध के लोगों का जाना देखते हैं, हम उसको ऐसा देखते हैं। लेकिन आपने जो आग लगाई है इस सूबे में, उसके निशानात कैसे बुझेंगे? आपने जो इधर के लोगों की बेइज्जतियां की हैं, जितने लोग मारे हैं, जितने लोगों के जिस्मों को दागा है, आप किसको बता रहे हैं? मैं सारी उम्र इधर सियासत की है, मैं उन तलखियों में जाना नहीं चाहता। आप जाना चाहते हैं, आपका मकसद है एक, मैं बैठ के दलील दूं आपको कि सूबा ना बने, ये ना बने, इसकी कोई मुझे जरूरत महसूस नहीं होती। हम मुखालिफ हैं क्योंकि आपका इरादे ठीक नहीं है, आपकी नीयतें ठीक नहीं है। अगर नीयतें सिर्फ इंतज़ामी लिहाज से होती तो सिंध के लोग इतनी दिल वाले हैं, लाखों लोग आए हिंदुस्तान से इधर, हमने तो कोई नाराज़गी नहीं की। हमारे बुजुर्गों ने तो उनको प्यार देकर बिठाया, आबाद किया, हमने उनको अलग भी नहीं समझा। जैसे भी गवर्नर साहब ने कहा कि दुनिया लाख बोले हम सिंधी हैं, मुझे खुशी हो रही थी। यही जज्बा होना चाहिए, इसी जज्बे से बातचीत की जा सकती है। क्यों नहीं कर सकते हम मसलों पर बात? सिंध के मसले हैं, हम लोग बैठ के, सिंध वाले सब नुमाइंदे बैठे, बातचीत करें, मसलों का हल निकल आएगा। लेकिन आप मसले हल नहीं करना चाहते, आप एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि सिंध के असल बाशिंदे भी शोर शराबा करें और गालिब गलोच करें और एक फसाद पैदा करें। हम वो नहीं चाहते, हम समझते हैं इसमें हमारे लिए खैर नहीं है, सिंध के लिए खैर नहीं है। हम चाहते हैं हम उनसे बातचीत हो, आए बातचीत करें। हमारे 25,000 का क्या जवाब देंगे सर? 25,000 का, चले 25,000 का क्या जवाब दें? चले 25,000 अरब कराची में सुने जनाब, सुने, कोई बात नहीं है। कराची में जो रोड है 2, 3, 4 नेमतुल्लाह खान के ज़माने में बने हैं, जिनको मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, वो अपनी मेयरशिप के ज़माने में काम कर गए हैं। लेकिन एमक्यूएम ने मेयरशिप में क्या किया आप बताएं ना, कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? जितने भी तरक्याती काम हैं कराची में, सबके सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। जितने इदारे बने कराची में, सबके सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। मुराद अली शाह हो, मुराद अली शाह के वालिद हो, कायम अली शाह हो, जो भी आए हैं, पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है। अभी आसिफ साहब हैं, वो भी उन्होंने खिदमत की है। हम कराची को अलग समझते ही नहीं, हम अपने जान का हिस्सा समझते हैं कराची को। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम हैदराबाद को तो अहमियत दें, कराची को नहीं दें? ऐसा नहीं है। कराची भी हमारे आंखों का नूर वैसा ही है, वो हमारे सिंध का कैपिटल है, सिंध का दिल है। ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते।
अच्छा सर, ये आखिरी एक इसका जवाब दे दे कि 148 आइन में है मरकज़ को देने की, इनका मुतालबा है, तो आप इसके लिए तैयार हैं सर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इधर ऐसे पूछें या ऐसे पूछें, बात मैं एक ही कहता हूँ, मसलों का हल ये नहीं है। अभी लाहौर में इतनी आग लगी है, जितने अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है, तो क्या लाहौर को मरकज़ के हवाले करेंगे? ऐसा तो नहीं करते। जितना नुकसान बलूचिस्तान में होगा वो सब मरकज़ के हवाले करेंगे। मरकज़ को इलाज है क्या? इलाज तो मसाइल का हल होना है। हुकूमत करेगी, सिंध हुकूमत करेगी। आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप आए, बातचीत करें। आप बातचीत के लिए बात करें ना, कहें हमारा कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, तमाम लोग आ जाएं। बाकी ये क्या हुआ? हैदर अब्बास रिजवी साहब, टाइम कम है। हैदर अब्बास रिजवी साहब की तरफ जाता हूँ। हैदर अब्बास रिजवी साहब, सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा के केस में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान मुकाबला सकता है, इनिशिएटिव ले लिया है, लेकिन आप लोगों का मुतालबा है कि जी वजीर इत्तलात, वजीर आला और जनाब क्या कहते हैं मेयर इस्तीफ़ा दे। लेकिन सर, यहाँ पर एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा मैं कि मुस्तफ़ा कमाल से भी कहा गया है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे इस्तीफ़े से कराची बेहतर हो जाएगा, तो हम दे देते हैं। तो सर, आप इस्तीफ़ा मुतालबा कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इनके इस्तीफ़े से कराची बेहतर हो जाएगा? जी, आपके पास भी 5 मिनट है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके सवाल पर आने से पहले, क्योंकि मेरे दोनों ही भाइयों ने बात की है इस सब्जेक्ट पर, तो मैं चाहूंगा कि कुछ दखल दर माकूलात कर लूं। अगर कोई अपने आप को पाकिस्तान में पख्तून कहे तो वो लिसानियत नहीं है। कोई अपने आप को बलोच, सिंधी, पंजाबी कहे तो वो लिसानियत नहीं। और अगर कोई अपने आप को मुहाजिर कह ले तो वो लिसानियत हो जाती है। मैं अपनी शनाख्त पे हरगिज़ शर्मिंदा नहीं हूँ। सिंध कसीरुल लिसानी सूबा है, यहाँ पर बलोच आबाद हैं, सिंधी आबाद हैं, पुख्तून आबाद हैं, पंजाबी आबाद हैं, सो मुहाजिर भी आबाद हैं, और हम मुहाजिर हैं। और हमें मुहाजिर लिखा, पढ़ा और कहा जाए। अगर पाकिस्तान में सिंधी पाकिस्तानी है, बलोच पाकिस्तानी है, पख्तून पाकिस्तानी है, सराइकी पाकिस्तानी है, कश्मीरी पाकिस्तानी है, गिलगित बल्तिस्तानी पाकिस्तानी है, तो जनाब मुहाजिर भी पाकिस्तानी है और फखरिया पाकिस्तानी है। हम मतरूका मुतबादला सिंध के वाली और वारिस हैं और फर्जंदे जमीन पाकिस्तानी है। तो इस बात को तो बिल्कुल कैटेगोरिकली समझ लिया जाए कि हम अपनी शनाख्त रखते हैं, तो हमें हमारी शनाख्त से लिखा, पुकारा और बुलाया जाए। ये तो हो गई जनाब पहली बात। दूसरी बात, 25,000 अरब रुपए का कोई जवाब नहीं दिया गया। जाहिर है उसका कोई जवाब है भी। बिल्कुल इसी तरह कराची के हक से 3 खरब 400 अरब रुपए की भी कोई बात नहीं की गई। कन्वीनियंट एमनीजिया हो जाता है पीपल्स पार्टी को आदादो शुमार सुनकर, और यही उनकी वो करप्शन, बदउनवानी, नाअहली है जो हालात को यहाँ तक लेकर आ गई है। यही सूरत हाल है। कराची कौमी शहर है भाई। कराची की एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।